और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिंचाई परियोजनाएं। देखो ये सिंचाई परियोजना में से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस सिंचाई परियोजना को हम जो राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे आया है और जो बजट आया है उससे रिलेट करके पढ़ने वाले हैं। सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना हुई है 14 दिसंबर 1949 को। सतही जल की उपलब्धता राष्ट्रीय संसाधनों की 1.16% है। मतलब जो हमारा सतही जल है राजस्थान का वो राष्ट्रीय संसाधनों का 1.16% है और देश के भूजल का 1.72% राजस्थान में है। ध्यान रखना, सतही जल का तो 1.16% और भूजल है 1.72%। ये याद रखना। देखो ऐसे याद कर सकते हैं, स से 16 है और यहाँ पे 16 है, और भै से 72 और यहाँ से भै से 72। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूरे। राजस्थान की फर्स्ट सिंचाई परियोजना है गंग नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? गंगानगर। सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाला जिला है झालावाड़। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है राजस्थान की? बीसलपुर, जो टोंक में है। 2023-24 में राजस्थान में निम्न परियोजनाएं चल रही है, जैसे वृहद परियोजनाएं हैं 8, मध्यम है 5 और लघु परियोजनाएं हैं 41। ये डेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ये नए इकोनॉमी सर्वे के डेटा है। और जो अभी इकोनॉमी सर्वे आया है 2023-24 वाला, उसमें टोटल सिंचित क्षेत्र है 39.36 लाख हेक्टेयर। ये डेटा याद करने पड़ेंगे। 2023-24 में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सर्जन करी है 28,714 हेक्टेयर। टोटल सिंचित है 39.36, अतिरिक्त है 28,714 हेक्टेयर। अब हम एक एक करके परियोजनाएं पढ़ेंगे। परियोजना में से क्वेश्चन बनता है कि ये परियोजना कहाँ पर है और इससे कितना क्षेत्र सिंचित हो रहा है और इसमें कौन कौन से जिले आएंगे। परवन वृहद परियोजना है झालावाड़, कोटा और बारां में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बूंदी में नहीं है, ये ध्यान रखना। और परवन वृहद परियोजना से 2.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है परवन वृहद परियोजना से। धौलपुर लिफ्ट परियोजना एक अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है और इससे 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई की जा रही है। और ये धौलपुर लिफ्ट परियोजना से सौर ऊर्जा भी बनाई जा रही है 30 मेगावाट। देखो जब हम ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल से देखेंगे। नर्मदा नहर। नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर। ये ध्यान रखना, राजस्थान में लंबाई है 74 किलोमीटर। और इसकी 3 लिफ्ट कैनाल है, पनेरिया, भादरेड़ा और साचोर। और इसमें कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? जालोर और बाड़मेर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये चारों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको वही करवा रही हूँ। देखो ये नर्मदा नहर परियोजना है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जिसमें फव्वारा पद्धति अनिवार्य है। ध्यान रखना। ERCP परियोजना, इसका पूरा नाम है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसे हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम शॉर्ट में देख रहे हैं। इसमें 21 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें पहले 13 जिले आते थे और ये सिंचाई की और पेयजल दोनों की परियोजना है। और इसका लक्ष्य रखा गया है 2051 तक। इसमें 26 परियोजनाएं हैं और इससे 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है और इसकी लागत आएगी 45,000 करोड़। और अभी हाल ही में 28 जनवरी 2024 में राजस्थान, MP और केंद्र के मध्य समझौता हुआ है ERCP परियोजना को लेकर। और ध्यान रखना, ERCP परियोजना से 40% जनसंख्या लाभान्वित होगी और 25 लाख किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है राजस्थान GK के पॉइंट से भी और करंट अफेयर से भी। जो ERCP योजना है उसमें 6 बैराज और 1 बांध का निर्माण किया जा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जैसे कुन्नू बैराज है, ये कुन्नू नदी पर है और बारां में। रामगढ़ बैराज है कूल नदी पे और बारां किशनगंज में। महलपुर बैराज है पार्वती नदी पर और बारां में। नवनेरा बैराज ये सबसे बड़ा है, ये कोटा में है काली सिंध नदी पे। मेज नदी पर बारां में। और जो राठौड़ बैराज है ये बनास नदी में है और सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा में है। और जो डूंगरी बांध है, ये सब बैराज है। बांध है वो बनास नदी पर है और खंडार सवाई माधोपुर में है। ध्यान रखना।
काली तीर्थ लिफ्ट कैनाल धौलपुर में है, ध्यान रखना, काली तीर्थ धौलपुर। पीपलखूट प्रतापगढ़, पीपलखूट प्रतापगढ़। देखो अपर हाई लेवल कैनाल है, ये बांसवाड़ा, कुशलगंज, बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र को लाभान्वित कर रही है। और ये जो कैनाल है ये माही परियोजना से जल प्राप्त करेगा, ध्यान रखना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जिले राजस्थान के 2 जिले इससे लाभान्वित हैं, हनुमानगढ़ और चूरू। सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ में हो रही है और राजस्थान में सिंचाई हो रही है 2.3 लाख हेक्टेयर। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना है, नौहर हनुमानगढ़ में और सिद्धमुख चूरू में। व्यास परियोजना में राज्य शामिल है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और यमुना नहर राजस्थान और हरियाणा में और राजस्थान का भरतपुर जिला। भरतपुर नहर परियोजना यमुना नदी पर, राजस्थान और यूपी शामिल है इसमें। माही बजाज सागर से राजस्थान का 45% भाग और गुजरात का 55% भाग शामिल है। और राजस्थान के जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और जो माही बजाज सागर परियोजना है इस पर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध। और जो माही बजाज सागर है इसमें बोराखेड़ा बांसवाड़ा पर 2 विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं, लिलवाना में 50 मेगावाट और हेकपुरा में भी 90 मेगावाट के। लिलवाना और हेकपुरा याद रखना। चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का 50% हिस्सा और एमपी का 50% हिस्सा। और इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो दक्षिण से स्टार्ट करते हैं हम। गांधी सागर बांध है एमपी में, राणा प्रताप चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर कोटा में और कोटा बैराज कोटा में। देखो जो राणा प्रताप है ये सबसे बड़ा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किया जाता है। और जो कोटा बैराज है ये केवल सिंचाई से संबंधित है, ध्यान रखना। और 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फर्स्ट चरण में देखो, फर्स्ट और लास्ट, जो पहला और आखिरी है उसका फर्स्ट चरण में, सेकंड में राणा प्रताप और थर्ड में जवाहर सागर का। और एक पॉइंट यहाँ देखना, जो चंबल परियोजना है उसमें राजस्थान में टोटल सिंचाई की जा रही है 4.50 लाख हेक्टेयर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो कोटा बैराज है इससे दाईं तरफ है ना 14 लिफ्ट कैनाल निकल रही है, जिसमें से 8 राजस्थान में है, ध्यान रखना। ये 8 कौन कौन सी है? दिगोत, जालीपुरा, अंता फर्स्ट, अंता सेकंड, पंचेल, गणेशगंगा, सोरसेन और कछारी, ये नाम याद रखने हैं आपको। और इसके बाईं तरफ जो मुख्य नहर योजना निकल रही है वो जाकर मेज नदी में मिलती है, ध्यान रखना इसे। दाईं तरफ तो है 14 लिफ्ट कैनाल जिसमें से 8 राजस्थान में है और बाईं तरफ इसके जो मुख्य नहर निकल रही है वो जाके मेज नदी में मिलती है। देखो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है। ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो पाती है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश करी है कि कम से कम समय में आपके ये टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ पाएँ। और अगर आप चाहेंगे तो मैं ये चीज़ें आपको डिटेल से करवा दूँगी। गंग नहर सबसे पुरानी नहर परियोजना है, ये सतलज नदी पर है। निर्माण गंगा सिंह ने कराया था, उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था 1927 में। और गंगानगर में ये 27 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी शाखाएं हैं करणी, लालगढ़, समीजा, लक्ष्मी नारायण। और यह नहर परियोजना हुसैनवाला पंजाब से शिवपुर गंगानगर तक है। और वैसे ये गंग नहर परियोजना की लंबाई टोटल 129 है, लेकिन राजस्थान में ये 17 किलोमीटर से तक ही है और पंजाब में 112 किलोमीटर तक है। और लाभान्वित जिला है इसका गंगानगर। देखो यहाँ पर मैंने एक परियोजना छोड़ दी है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसे मैं अलग से कराऊंगी क्योंकि वो परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ी बड़ी है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।